Hello everyone, welcome to the channel. Today is 2nd of October and in this video we are going to discuss all important questions related to current affairs. For PDF of this video, link is in the description. For PDF you can join us on Telegram. Telegram पे ज्वाइन करने के लिए सिंपली सर्च करें जीके करंट अफेयर रेगुलर ऐसे एंड ज्वाइन, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स, आपको अपडेट्स मिलती रहें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि जो JKSSP का अकाउंट असिस्टेंट और 4th क्लास का एग्ज़ाम है उसके लिए जो भी जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं वो सारे कवर होने वाले हैं। सो उनकी वीडियोज़ अपलोड आज हो जाएगी, फर्स्ट वीडियो अपलोड। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। एंड आई होप कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है। सो उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which bank will begin a sanitation literacy campaign in Karnataka to promote literacy on water, sanitation and hygiene? कौन सा बैंक एक सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन कर्नाटका में शुरू करेगा लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर? सो नाबार्ड, विच इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो है नाबार्ड बैंक है, जो ये एक सैनिटेशन जो लिटरेसी कैंपेन है कर्नाटका में उसको प्रमोट करेगा कि जो भी वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेटेड अवेयरनेस ये क्रिएट करेगा। सो ये नाबार्ड करेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके चेयरमैन है गोविंद राजुलू चिंताला। ठीक है, सो जो भी आपको इंस्टीट्यूशंस होती हैं, बैंक्स होते हैं, उनके CEO, टैगलाइंस एंड जो भी चेयरमैन वगैरह होते हैं हेडक्वार्टर्स, उनको आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो वहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नाबार्ड ये सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन स्टार्ट करेगा कर्नाटका में, और इसके चेयरमैन है गोविंद राजुलू चिंताला। नेक्स्ट इज विच बैंक बिकम्स फर्स्ट बैंक टू एनेबल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फीचर ऑन FMS स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम पे जो डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग का फीचर है, वो कौन सा बैंक बनेगा फर्स्ट बैंक जो इस फीचर को एनेबल करेगा? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया becomes first bank to enable document embedding features on SFMS स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ठीक है, IDBI की बात करें तो हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में। MR कुमार इसके चेयरमैन हैं। MD CEO राकेश शर्मा हैं। टैगलाइन है इसकी बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। सो दिस इज़ द टैगलाइन ऑफ IDBI। सो IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स फर्स्ट बैंक बना जिसने जो डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फीचर है उसको एनेबल किया। नेक्स्ट इज विच स्टेट विंस पार्ट ऑफ दैट इज पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ग्रैंड अवार्ड 2020 फॉर मार्केटिंग। सो कौन सी स्टेट ने पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन जो ग्रैंड अवार्ड है 2020 के लिए उसने जीता? सो केरला टूरिज़्म जो है उन्होंने ये अवार्ड जीता है, पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ग्रैंड अवार्ड 2020 मार्केटिंग के लिए। सो पाटा के चेयरमैन हैं क्रिस पॉट्रेल एंड हेडक्वार्टर्स इनके बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, जो पाटा ग्रैंड टाइटल विनर है वो आउटस्टैंडिंग मतलब 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, मार्केटिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस बार जो 2020 के जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनमें विनर्स जैसे जो मार्केटिंग के लिए वो ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन जो केरला टूरिज़्म में था उसने जीता है, केरला स्टेट ने। फिर जो सस्टेनेबिलिटी के लिए था वो अनुराग कम्युनिटी लॉज जो कि याना वेंचर्स ने चलाया था थाईलैंड, उन्होंने जीता था। एंड थर्ड इज़ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में अनलिशिंग ग्रेटनेस जो कि MGM चाइना मकाओ, सो चाइना ने ये जीता है। नेक्स्ट इज हु वॉज अवॉर्डेड बाई स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड किसको दिया गया, किसने? तो हमारे सोनू सूद जो काफ़ी जाने माने बॉलीवुड एक्टर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, UNDP ने दिया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर्स
यॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। एस्टेब्लिश 22 अक्टूबर 1965 में हुआ था एंड इसके प्रेजेंट हेड हैं जेम्स टेनर। सो सोनू सूद जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं, उनको ये स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने जो ये पैंडमिक क्राइसिस चल रही है इसमें उन्होंने जो भी माइग्रेंट वर्कर्स थे उनकी बहुत हेल्प की और स्टूडेंट्स को भी जो बाहर फॉरेन में पढ़ने गए थे या कहीं भी बाहर पढ़ने गए थे उनको घर पहुंचाया। सो इसलिए इनको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इज हु लॉन्चेस डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 ड्यूरिंग आईडेक्स इवेंट। आईडेक्स इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने स्टार्ट किया? हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। आईडेक्स इवेंट में क्या है कि जो हमारे सोल्जर हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, तो अगर वो कोई इनोवेशन करते हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बूस्टअप करने के लिए, वैसे उसके लिए आईडेक्स इवेंट होता है। सो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज शांति स्वरूप भटनागर प्रिक्स 2020 अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने शांति स्वरूप भटनागर प्रिक्स जो 2020 प्राइज़ थे उनको उनकी अनाउंसमेंट की। ये जो प्राइज़ है एनुअली दिए जाते हैं जो भी आउटस्टैंडिंग रिसर्चेज होती हैं अप्लाइड या फंडामेंटल्स में उनके लिए। तो बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन और प्लानिटरी साइंसेज में ये दिए जाते हैं। इंजीनियरिंग साइंसेज, मैथमेटिकल, मेडिकल और फिजिकल साइंसेज में ये अवार्ड दिया जाता है। सो ये जो दिए गए हैं, जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज में शुभदीप चटर्जी को दिए गए, डॉक्टर वत्सला तिरुमलाई को दिए। केमिकल साइंसेज में ज्योति मरे दास और डॉक्टर सुबी जैकोब जॉर्ज को दिया गया। अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज में अभिजीत मुखर्जी एंड सुरेंद्र दत्ता को दिया गया। ठीक है। इंजीनियरिंग साइंसेज में डॉक्टर अमोल अरविंद राव कुलकर्णी और डॉक्टर किंशुक दास गुप्ता को दिया गया। मैथमेटिक्स साइंसेज में डॉक्टर यूके आनंदवर्धन एंड डॉक्टर रजत सुब्रा हजरा को दिया गया। मेडिसिन साइंसेज में डॉक्टर बुशरा अतीक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल एंड फिजिक्स साइंसेज में डॉक्टर राजेश गणपति एंड डॉक्टर सुराजीत धारा। तो इन सभी को ये जो अवार्ड है ये दिए गए हैं डिफरेंट फील्ड्स में। सो ये आपको पढ़ने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज विच क्रूज मिसाइल फीचरिंग इंडिजीनियस बूस्टर वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। कौन सी क्रूज मिसाइल जो कि इंडिजीनियसली बूस्टर में उसमें फीचर था इंडिजीनियस बूस्टर का, उसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड कर दिया। सो ब्रह्मोस मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल है उसका सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह हैं। चेयरमैन DRDO के डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। DRDO में नेक्स्ट इज ऑन विच डे इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज़ ऑब्जर्व। 30 सितंबर को हम इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। थीम है इसकी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। तो इसकी थीम है 2020 की। जितने भी थीम्स होती हैं डे से रिलेटेड वो सारी आपको याद करनी है। एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम पूछी जाती हैं, ऑलमोस्ट हर किसी न किसी डे की थीम हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो जितने भी डेज होते हैं उनकी थीम्स आपको याद रखनी है। ठीक है। तो थीम थी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस एंड 30 सितंबर को हम इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन के हैं केविन क्रिक एंड सेक्रेटरी जनरल है रियल पैकवर्ड एंड DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो 30 सितंबर को हम इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इज अभिलाष पासेस अवे, ही इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड। अभिलाष जी का निधन हो गया, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? सिंगिंग से रिलेटेड थे। वो काफ़ी जाने माने मतलब कंपोजर थे और बेस्ट उनको जाना जाता था इतनी शक्ति हमें देना दाता। इस सॉन्ग के लिए ये अंकुश मूवी की थी शायद। सो ओम प्रकाश इनका रियल नाम था एंड जो इनका ये सॉन्ग था इतनी शक्ति हमें देना दाता, इसको 8 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था एंड इवन नाउ बहुत सी स्कूल्स में इसको एज प्रेयर भी गाया जाता है। तो इसके लिए बेस्ट नोन फॉर इतनी शक्ति हमें ना देना दाता। सो ये वेटरनर सिंगर थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट इज ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ओल्डर पर्सनस के रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट और उस सब के लिए अवेयरनेस के लिए इसको
को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम थी पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। सो दिस इज़ द थीम फॉर 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका जो न्यू लोगो है वो किसने लॉन्च किया? तो जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इन्होंने न्यू लोगो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लॉन्च किया। सो डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संदीप प्रधान है। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1984 में। जो न्यू लोगो है वो क्या कहते हैं, एक फ्लाइंग फिगर जो इंडिकेट करती है एक एथलीट की फ्रीडम को कि अपने वो लीप फ्रॉग कर सकते हैं अपने करियर को। तो ये जो न्यू लोगो जो बनाया गया उसकी डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है। नेक्स्ट इज गुजरात गवर्नमेंट साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद होम इन वाटर सेक्टर। तो गुजरात गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन किया है? वाटर सेक्टर में। सो वाटर सेक्टर में डेनमार्क के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। गुजरात की जो वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड है उसका डैनिश वाटर फोरम के साथ ये 5 ईयर्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। सो डैनिश वाटर फोरम के जो चेयरमैन है हंस मार्टिन फ्रूज मॉलर एंड हेडक्वार्टर्स है हॉर्सलोम डेनमार्क में। तो डेनमार्क के साथ गुजरात गवर्नमेंट ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन इनिशिएटिव IBE नोट टू एनेबल अ टोटल पेपरलेस वर्किंग इन्वायरमेंट। टोटली पेपरलेस वर्किंग इन्वायरमेंट एनेबल करने के लिए कौन से बैंक ने ग्रीन इनिशिएटिव IBE नोट लॉन्च किया है? सो इंडियन बैंक ने ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है लॉन्च किया है। इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु हैं में है एंड MD एंड CEO इसके हैं पद्मा चंद्रू। सो इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन इनिशिएटिव IBE नोट टू एनेबल अ टोटल पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज येस बैंक टाइप विद होम टू एम्पावर स्मॉल बिजनेस कंपनीज। स्मॉल बिजनेस कंपनीज को एम्पावर करने के लिए बढ़ावा देने के लिए येस बैंक ने किसके साथ टाइप किया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ येस बैंक ने टाइप किया। येस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई महाराष्ट्र में। सो येस बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने टाइप किया है ताकि एम्पावर जो स्मॉल बिजनेस कंपनीज हैं उनको एम्पावर किया जा सके। नेक्स्ट इज हु ब्रेक्स MS धोनी विकेट कीपिंग रिकॉर्ड इन T20 इंटरनेशनल। सो जो MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड था वो किसने तोड़ा है T20 इंटरनेशनल्स में? तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर विकेट कीपर्स थी एलाइसा हेली। इन्होंने जो विकेट कीपिंग का जो रिकॉर्ड है MS धोनी का उनका तोड़ दिया। मोस्ट डिसिमल बाय विकेट कीपर धोनी का था 91 डिसिमल्स था 98 T20s में, और हेली ने 140 T20s खेले ऑस्ट्रेलिया को, 92 डिसिमल्स इन्होंने किए हैं। सो एलाइसा हिली जो हैं उन्होंने MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट इज हु लॉन्च्ड ऑपरेशन माय सहेली। सो ऑपरेशन माय सहेली ऑपरेशन माय सहेली किसने लॉन्च किया है? साउथ ईस्टर्न रेलवे ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? आपको पता ही होगा, न्यूज़ आप देखते ही होंगे कि वुमेन के अगेंस्ट कितने जो क्राइम्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ऑपरेशन माय सहेली लॉन्च किया है जो कि वुमेन सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा ड्यूरिंग ट्रैवलिंग थ्रू रेलवेज। सो साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर हैं संजय कुमार मोन्टी एंड हेडक्वार्टर्स हैं इसके कोलकाता वेस्ट बंगाल में। सो ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, हु बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई रफाल। सो कौन इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी है जो रफाल उड़ाएंगी? सो शिवांगी सिंह इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शिवांगी सिंह फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी है इंडिया की जो रफाल उड़ाएंगी। बाकी इंदु भूषण ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO एंड रोमिला थापर जो इन्होंने बुक लिखी थी वॉइसेस ऑफ डिसेंट। सो शिवांगी सिंह इज़ द राइट आंसर। शी बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जो कि रफाल उड़ाएंगी। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन ऑब्जर्व किया जाता है? इसकी थीम क्या थी 2020 के लिए? सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। JK SSB के लिए जो जनरल नॉलेज की वीडियोस हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड वो अपलोड होने मतलब आज से स्टार्ट हो जाएंगे अपलोड होना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, नई पुरानी सारी। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज़।